बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज हम टॉपिक पढ़ें डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने कल पढ़ा था लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स क्या था? कंबाइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब हमारे पास ये क्वेश्चन थी एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी। एफ ई किसके इक्वल है? क्यू ई के इक्वल है। एफ बी किसके इक्वल है? क्यू वी बी के। अब इन दोनों को कंबाइन करते हमारे पास क्या आ गया? क्यू ई प्लस क्यू वी बी। अब हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रिक फोर्स है, दूसरी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। अब हमने क्या करना है? एंटर एक इलेक्ट्रॉन को हमने एंटर करना है। अब उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा उसने वोल्टेज वी ली है और ई वी उसके साथ मूव करेगा विद द वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का बाद। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वेरी सी बात है, वो हमारे पास कहाँ का पॉजिटिव साइड पे जाएगा, वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। अगर हम इसको कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है इलेक्ट्रॉन, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है। वह जब हमें पता है कि ये डिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंड रूल के साथ हमारे पास बी और वी की क्या दोनों का एंगल क्या है? 90 है। तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा और फिर क्या डिफ्लेक्ट होके और कौन सी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा? ये मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तो हमने दोनों का इफेक्ट पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा विद वेलोसिटी के वी के साथ, तो ये डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ एंटर होगा और जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सबकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट वैल्यू के साथ मिलेगा। हमें एक ऐसी वेलोसिटी की जरूरत है जो वो क्लाउड चैम्बर में एंटर हो और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एंटर हो। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है? हमें दोनों फोर्सेस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए। दोनों फोर्सेस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जब हमारे पास एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल हो जाए तो तब हमें वो वेलोसिटी के साथ एंटर होगा तो वो स्ट्रेट पाथ में जाएगा और उसको हम जब उसमें ई बाई एम चैम्बर में एंटर करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम कहते हैं एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। एफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्यू ई है। एफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्यू वी बी है। ई इज इक्वल टू ई वी बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम यहाँ ई लिख रहे हैं। ई इज इक्वल टू ई वी बी। बी हमारे पास क्या होगा? ई बाय बी। फिर हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है उनकी वेलोसिटी ई वी है और वो किसके साथ मूव हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास वैल्यू क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है? वोल्टेज है। ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2VE ओवर एम और वी इज इक्वल टू 2EVB ओवर एम। अब ये क्लाउड चैम्बर में एंटर होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये जब ये इसमें एंटर होगा तो इस पे ये मूव करेगा इन सर्कुलर पाथ में। अब सर्कुलर पाथ में जब ये मूव करेगा तो इस पर कौन सी फोर्स होगी? इस पे एक तो हमारे पास इस पे मैग्नेटिक फोर्स होगी, दूसरी हमारे पास कौन सी होगी? सेंटीमीटर फोर्स होगी। मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है कि उसके इक्वल दोनों इक्वल होंगी। अब सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर और ए वी से कैंसिल हो गया। ई बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ई बाई एम की वैल्यू। अब हम यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ई बाई एम क्या आएगा? ई बाई एम इज इक्वल टू 2VE ओवर एम अंडर रूट और इसका अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर करेंगे। ई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ई बाई एम इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया? ई बाई एम इज इक्वल टू 2V ओवर बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब हमारे पास हमें वोल्टेज का भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी का भी पता है, हमें रेडियस आर फाइंड आउट करना है।
रेडियस आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारे पास ये चैम्बर है इसको हमने क्या कर दें, इसको फिल कर दें हाइड्रोजन गैस के साथ एट ए लो प्रेशर के। और इसमें हमारे पास जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें नोन होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शूट आउट करेंगे इनटू दे बिगन टू मूव अलोंग ए सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सर्कल में मूव करेंगे। एज द इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स, अब जब ये हम इसको गैस के एटम्स हो गए वो क्या करेंगे, इसके साथ कोलाइड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे, तो आफ्टर द कोलाइजन वहां पर क्या होगी, अमिट होगी लाइट, और वो जो लाइट अमिट होगी उसका हम उसका डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, डायमीटर से फिर हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, E/m इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, E/m इज इक्वल टू 2V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। इस तरह हम इसकी वैल्यू E/m की निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन की 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी है, प्रोटॉन की 9.6 × 10⁻7 कूलम पर केजी, और न्यूट्रॉन की हमारे पास वैल्यू क्या है, इसकी 0 वैल्यू है। अब अगला हमारे पास टॉपिक है, इसका एग्जाम्पल है 14.4। 14 we find the radius of an orbit of an electron moving at the rate of ये हमें velocity दी हुई 2.0 10⁻7 मीटर पर सेकेंड in a uniform magnetic field of 1.2 × 10⁻³ टेस्ला में। अब हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2.0 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। बी की वैल्यू दी हुई 1.2 × 10⁻³ टेस्ला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 × 10⁻31 kg, और ई हमारे पास 1.61 × 10⁻19 कूलम। इन सब को हमने इसमें पुट कर दिया है 9.1 × 10⁻31 kg इंटू 2.0 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 1.6 × 10⁻19, 1.20 × 10⁻³ अब जो माइनस वाले हैं ये वाले ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे, 31 + 7 + 19 + 3, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सबको कैलकुलेट करने से रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.43 × 10⁻² मीटर हमें उसका रेडियस मिल गया। एग्जाम्पल हमारे पास है 14.5। अल्फा पार्टिकल रिंगिंग इन ए स्पीड फ्रॉम 1000 मीटर पर सेकेंड टू 2000 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी है। एंटर टू द वेलोसिटी सेलेक्टर वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उन्होंने दिया 300 वोल्ट पर मीटर एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। when which particle will move under deviated through the field। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ठीक है, 300 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। बी कितनी है, 0.20 टेस्ला है। अब हमने अभी फाइंड आउट किया है कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी, तो हमने V की वैल्यू निकाली है, V इज इक्वल टू E/B। E की वैल्यू पुट करने और B की वैल्यू पुट करने तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1500 मीटर पर सेकेंड। अल्फा पार्टिकल हैविंग ए स्पीड ऑफ 1500 मीटर per second will move deviated through a the field। Thank you।